भाभी, आप लोग बैठिए। आज मैं अकेले किचन का सारा काम करूंगी और मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। क्या? अकेले? अरे नहीं 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 नहीं, तुम इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हो और 4 दिन के लिए तो यहाँ आई हो। उसमें से हम तुमसे काम कराएं तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम आराम से बैठो, हम खाना बनाएंगे। देख रही हो बहू, मैंने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। इसे घर में दो दो भाभीियों के होते हुए भी वो घर में काम करने की जिद कर रही है। वरना कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो मायके जाकर कुछ करना ही नहीं चाहती। अब रंजना अपनी माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और वह जो चाह रही थी वह तो हो ही रहा था। इसलिए वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और फिर वह अकेले ही किचन का सारा काम करती है। और फिर थोड़ी देर बाद देखती है रंजना कि उसकी भाभियां पूरे घर वालों के अकेले कपड़े धो रही हैं। और ये सब देखकर एक बार फिर रंजना अपनी माँ के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती है। भाभी, मैं जब भी देखती हूँ बस आप दोनों इस घर का काम करती रहती हैं। अरे आप लोग भी थोड़ा सांस ले लो, आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। चलो तुम दोनों हाथ धो लो, ये सारे कपड़े मैं अकेले धो दूंगी। अरे नहीं नहीं रंजना, ये बहुत सारे कपड़े हैं, तुम अकेले नहीं धो पाओगे। माँ, लगता है भाभी भूल गई है कि मेरा कितना बड़ा ससुराल है। मैं वहाँ सारा काम अकेले देखती हूँ और ये कपड़े तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ बहू, रंजना ठीक कह रही है, पर रंजना ये कपड़े सच में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए तुम अकेले नहीं तीनों मिलकर धो लो, ठीक? और वैसे भी तू इस घर की मेहमान है। शादी के बाद बेटियां पराया धन होती हैं, वो मेहमान बनकर आती हैं। और अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि हम तुझसे इतना काम कराते हैं तो बता हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और बोल, तुझे अच्छा लगेगा जब तेरी ससुराल में हमारी बेइज्जती हो तो? वैसे माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भाभी अकेले काम करती है तो, वो भी मेरे होते हुए। पर मैं ये काम छोड़ रही हूँ क्योंकि आप कह रही हो। हाँ बेटा ठीक है, पर ऐसे भी तू कुछ ही दिन के लिए तो आई है और उसमें भी तू काम करेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब अपनी माँ के लिए ही सही तू ये सारा काम अपनी भाभीियों पर ही छोड़ दे। अब अपनी माँ की बात सुनकर रंजना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उनकी भाभियां समझ जाती हैं कि रंजना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वो भी अपनी माँ की नजरों में अपना नंबर बढ़ाने के लिए। इसलिए दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक प्लान बनाती है। अरे कविता, जो मुझे लग रहा है क्या ये तुझे भी लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि जब से ये रंजना आई है तब से माँ जी को बस अपनी बेटी ही दिखाई देती है। पहले माँ जी हमारी कितनी केयर करती थी और अब देखो। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें तो लगता है जब से ननंद आई है तब से हमारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हम हर समय रंजना और उनके बच्चों की खातिरदारी में ही लगे रहते हैं और जैसे ही उनसे हम फ्री होते हैं तो हमें घर के कामों में लगना पड़ता है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा भाभी जिससे हम माँ जी का अटेंशन पा सके। बस फिर क्या था, अब दोनों बहुएं अपनी सास का अटेंशन पाने के लिए हर समय उनके आगे पीछे घूमती और सभी घर वालों के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी घर वालों के लिए उनका मनपसंद डिशेज बनाती हैं और खाना खाने के बाद अपने पैसों से बाकी घर वालों को मूवी दिखाने ले जाती है। और फिर रात में जब सब मूवी देख कर आते हैं तो सब बहुत थके हुए थे और नींद में भी थे, इसलिए सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। जबकि कीर्ति और कविता सोने के बजाय अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर उनके पैर दबाने लगती। अब ये देखकर शांति अपनी बेटी रंजना से कहती है, देख रही है रंजना, तू तेरी दोनों भाभियां कैसे नंगे पांव घर का काम करती हैं और रात में भी मुझे सबसे पहले सुलाती हैं। अब समझ में आया तुझे मैं अपनी बहू की तारीफ क्यों करती थी? हाँ माँ, अब समझ में आ गया कि आप अपनी बहुओं की तारीफ क्यों करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाभी आपकी और इस घर की कितनी परवाह करती हैं। अब रंजना अपनी माँ के मुंह पे तो उनकी बोली बोलती है पर अंदर ही अंदर अपनी भाभीयों से चिढ़ती है। कैसे ये दोनों माँ के आगे पीछे घूमती रहती हैं उनका अटेंशन पाने के लिए।
पर मैं भी इस घर की बेटी हूँ, जब तक इस घर में हूँ सबकी टेंशन बस मुझे चाहिए। सोच रंजना, कुछ सोच। इस तरह रंजना एक बार फिर से अपनी माँ के अटेंशन पाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ देवरानी जिठानी अपनी सास के अटेंशन पाने की कोशिश में लगी रहती है। भाभी और ननद में एक तरह की लड़ाई चल चुकी थी, जो कि बातों में नहीं, अंदर ही अंदर चल रही थी। ऐसे ही एक दिन शांति के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और वो दवा लेने के लिए अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी अपने पति से फोन पर बात कर रही है। अरे तुम कुछ नहीं जानते, मैं इस घर की बेटी हूँ, इसलिए सबका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। पर माँ का ध्यान तो उनकी बहुओं की तरफ रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ की अटेंशन सिर्फ मुझे मिले। अब आपके पास क्या तरीका है? अब आप मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मुझे मेरे मायके में सबकी अटेंशन मिल सके, जैसे मुझे मेरे ससुराल में मिलती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर शांति का मन अंदर से टूट जाता है और वो उदास चेहरा लेकर अपनी बहुओं के पास जाती है, जहाँ वो अपनी बहुओं की बातें भी सुनती है। कविता, पहले माँ जी हमारी कितनी तारीफ करती थी, हमारी तारीफों के पुल बांध देती थी। पर जब से ननद जी आई हैं, माँ जी का सारा ध्यान तो अपनी बेटी की तरफ रहता है। हम तो एक घर में कोने में पड़े रहते हैं, किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। हाँ दीदी, हमें कुछ करना पड़ेगा माँ जी की अटेंशन पाने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर के बच्चे भी हमें पूछना बंद कर देंगे एक दिन। हमें तो अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं दीदी। अपनी दोनों बहुओं और बेटी की बातें सुनकर शांति उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब वह अपने आप दवाई ले लेती है और वह देखती है कि किस तरह उसकी बहू और बेटी उसकी सेवा करने में जुटे हुए हैं, जिससे शांति किसी एक को अपने सर पे चढ़ा सके। लेकिन शांति को अब अपनी बहू और बेटी के बीच की लड़ाई का पता चल चुका था, इसलिए अब शांति पूरा पासा बदल देती है और वह अपनी बहू और बेटी से कहती है, अरे रंजना बेटा, तुझे घर के इतने बर्तन धोने से अच्छा है कि तू जरा सा अपनी माँ की फिक्र कर लेती। और बहू तुम दोनों, तुम इस घर के एक एक सदस्य का फेवरेट खाना तो बनाती हो, लेकिन कभी ये नहीं कि अपने हाथ से अपनी सास को दवा खिला दो, थोड़ा तेल लेकर सुकून से अपनी सासू माँ के पैर दबा दूं, जबकि घर में सबको पता है कि मेरे घुटनों में कितने तेज का दर्द उठता है। अब शांति की ये बात सुनकर दोनों बहुएं कटोरी में तेल लेकर अपनी सास के पास आती और वहीं रंजना भी बर्तन छोड़कर अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आ जाती है और तीनों अपनी माँ से सिर्फ एक सवाल करती है, माँ जी, आपकी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं, और आखिर ऐसा कब हुआ जब हमने आपकी फिक्र न की हो? हाँ माँ जी, आपको बताना चाहिए था ना कि आपके घुटनों का दर्द बढ़ गया है। माँ सच में तुम बहुत लापरवाह हो, आप अपना ख्याल नहीं रखती, बस हमेशा हम लोगों के बारे में सोचा करती हैं। चलो अब जल्दी से दवा ले लो। जिस तरह रंजना, कीर्ति, कविता अपनी माँ का अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह शांति आज अपनी बेटी और बहुओं का अटेंशन पाती है, वो भी बिना कोई मेहनत किए, और साथ ही साथ ये भी देखती हैं कि कौन उनकी सेवा कर सकता है। अब शांति अपनी बेटी बहू का काम देखकर और ज्यादा बीमार होने का नाटक करती है और अपनी सेवा करवाती है और घर के काम भी करवाती है, जिस वजह से रंजना को कोई अटेंशन नहीं मिलती, उल्टा घर के काम और बढ़ जाते हैं, जिससे परेशान होकर रंजना अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, यहाँ आए मुझे 1 महीना हो गया है और अब तक बच्चों ने मुझे बताया नहीं कि उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी चल रही है। वो तो अच्छा हुआ कि इनके सर ने हमें कल कॉल कर दी। माँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसी बात है बेटी, तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी, तू जा पहले अपने बच्चों की पढ़ाई दे। और फिर रंजना अपने ससुराल वापस चली जाती है और उसके जाने के बाद शांति के घर का माहौल फिर पहले जैसा खुशनुमा हो जाता है।